नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल के पर स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। आज हम हमारे टॉपिक को पॉजिटिव कथन, पॉजिटिव दिन और पॉजिटिव फैक्ट के साथ आज हमारे टॉपिक को शुरू करते हैं हम। दोस्तों, आज हमारे टॉपिक को लेकर आए हैं हम। आज भारत का संविधान है, उसकी उद्देशिका है। जिस प्रकार से आप सभी देख रहे हैं कि भारत का संविधान पढ़ने से पहले हमें उद्देशिका को याद रखना बहुत ही अनिवार्य है। उद्देशिका हमें पूर्ण रूप से लर्न होनी चाहिए कि उद्देशिका में आखिर कहा क्या गया है भारत के विषय में, क्योंकि भारतीय जो संविधान है उसकी जो आत्मा और हृदय जिसे कहा गया है वह भारत की उद्देशिका है, जिसे भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया है भारतीय संविधान के भीतर। इसलिए दोस्तों, आप सभी को भारत का जो संविधान है उसे शुरू करने से पहले आप सभी को भारतीय संविधान की उद्देश्य का बहुत ही अच्छी तरह से एक एक कंपोनेंट्स आप सभी को साफ साफ तरीके से याद होना बहुत ही ज़रूरी है कि हमारे भारतीय संविधान की उद्देशिका में आखिर भारत के लिए क्या कहा गया है, भारतवासियों के लिए क्या कहा गया है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी तैयार होंगे भारत का संविधान और उसकी उद्देशिका को लर्न करने के लिए। तो दोस्तों, यह हमारा दूसरा पार्ट है भारत का संविधान, जो कि इससे पहले जो पार्ट था वो लोकतांत्रिक राजनीति था, जो आपको बहुत ही आसान और बहुत ही सरल तरीके से मैंने बताया कि लोकतांत्रिक राजनीति आखिर होती क्या चीज़ें। आप सभी को पता है कि लोकतांत्रिक क्या होता है कि लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था होती है जिसमें जनता के लिए, जनता के द्वारा जो शासन गठित किया जाता है, यानी उसमें जनता का ही सबसे बड़ा रोल होता है। तो वही क्या होता है लोकतंत्र। आप सभी को पता है कि शब्द से ही परिभाषा का निर्माण हो रहा है कि लोकतंत्र, लोक प्लस तंत्र, लोक यानी जनता और तंत्र यानी एक संस्था या संगठन जो जनता द्वारा गठित की जाती हो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मुझे ऐसे लगा कि भारतीय का जो संविधान है उसे पढ़ाने से पहले भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है, जिसे भारतीय संविधान में सबसे अधिक महत्व दिया गया है, सबसे अधिक दर्जा दिया गया है, तो इसे इसका अलग से हम पाठ बना देते हैं। इसके बाद हम भारत का जो संविधान है वह पाठ शुरू करेंगे। तो हम बहुत ही आसान तरीके से भारत की जो संविधान की उद्देशिका है उसे लर्न करते हैं। उसमें सर्वप्रथम कहा गया है कि हम भारत के लोग, यानी कि इसमें भारतीय लोगों की बात कही गई कि भारतीय जो जनता है, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जो भारतीय जो संविधान है वो भारतीयों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। भारतीय जो भी कहे उनकी संतुष्टि के आधार पर वही विषय भारतीय संविधान में जोड़ा जाना चाहिए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भारतीय संविधान जो है वो भारतीयों की इच्छा के अनुसार और भारतीयों के अनुसार ही होना चाहिए। आप सभी को याद रखना है कि ये यानी किस व्यक्ति ने कहा है कि भारत का जो संविधान है वो भारतीय संविधान है, यानी भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। ये किस व्यक्ति ने कहा है? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए दोस्तों। और इसके अलावा हमें यह भी पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है यानी प्रस्तावना है उसके संबंध में एक और क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि भारतीय संविधान की जो, यानी भारतीय संविधान है कि जो हृदय और आत्मा इसे कहा जाता है, तो यह व्यक्ति यानी किस व्यक्ति ने कहा है कि भारतीय संविधान की हृदय यानी हृदय और आत्मा यानी धड़कन यानी दिल और आत्मा ये भारतीय संविधान की उद्देशिका है। तो यह किस व्यक्ति ने कहा है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है। तो सर्वप्रथम यानी सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ही भारतीय संविधान की जो उद्देशिका यानी प्रस्तावना है उसे भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। तो यदि आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है यानी प्रस्तावना है उसे हृदय और आत्मा भारतीय संविधान की किससे यानी किस व्यक्ति ने बताया है? तो वह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बताया है। इसके अलावा जैसे कि भारतीय संविधान में कौन कौन से संशोधन किए गए, संविधान संशोधन, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान का यानी संविधान के भीतर ही मात्र एक ही बार संशोधन हुआ है, वह 42वां संविधान संशोधन। दोस्तों आप सभी को अच्छे से सुनना है
क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें सुनने से याद होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सुनने से बहुत ही अच्छा याद होता होगा और आपको अच्छे से सुनना है और अपने कानों तक जाने देना है आवाज़ को, ताकि आप समझ सकें और याद कर सकें और आगे बढ़िया परफॉर्मेंस कर सकें, बढ़िया रिजल्ट दे सकें। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान के भीतर ही, यानी संविधान की उद्देश्य का नहीं बल्कि संविधान के अंदर ही मात्र एक ही बार संविधान संशोधन हुआ है, वह है 42वां संविधान संशोधन, यानी 42 संविधान जो संशोधन है वह हुआ है, जो 1976 यानी 1976 को हुआ था। इसके माध्यम से इसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता यानी एकता और अखंडता यानी एकता और अखंडता शब्द को क्या किया गया, जोड़ा गया है इसमें। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान में मात्र यानी एकमात्र ही संविधान संशोधन हुआ है, वह 42वां संविधान संशोधन है। इसके माध्यम से भारतीय संविधान में समाजवाद और पंथ निरपेक्ष नामक शब्द जोड़े गए। तो आपसे कई प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित। तो दोस्तों आप सभी को मैं आशा करता हूँ कि आप सभी भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है बहुत ही आसान तरीके से याद करेंगे। तो शुरू करते हैं आज हमारी भारतीय संविधान की उद्देशिका को, यानी प्रस्तावना को। इसमें कहा गया है कि सर्वप्रथम यानी सबसे पहले हम भारत के लोग, यानी भारत के लोगों के द्वारा बनाए गए संविधान है, इसलिए भारत के लोगों की बात कही गई है और भारतीय लोगों में ही संप्रभुता निहित है। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, यानी कि लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी कि हमारा देश कैसा है, एक लोकतंत्र है, यानी हमारे देश में लोकतंत्र है। लोकतंत्र क्या होता है कि लोकतंत्र में क्या होता है कि वह शासन व्यवस्था होती है जिसमें जनता के लिए, जनता के द्वारा ही जो शासन गठित किया जाता है वही लोकतंत्र है। और गणराज्य क्या होता है, यानी गणराज्य वह राज्य होता है जिसमें राज्य का जो प्रमुख होता है वह वंशानुगत रूप से नहीं होता है, यानी वंश के आधार पर नहीं होता है। उसका पद एक निश्चित काल के लिए होता है और उसे हटाया भी जा सकता है। उसके अलावा उस राज्य का जो प्रमुख होता है उसका पद यानी एक निश्चित समय के लिए ही होता है। उसके अलावा और उसकी कई प्रकार की योग्यताएं निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार से राज्य यानी एक राज्य का गठन होता है, वह गणराज्य कहलाता है। जैसे हमारे देश में यानी गणतंत्र कब बनाते हैं, 26 जनवरी को, यानी 26 जनवरी क्या हुआ था, भारतीय संविधान लागू हुआ था हमारे देश में। और बना कब था, 26 नवंबर 1949 को। आप सभी जिस प्रकार से भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम देख रहे हैं, तो हमारा देश कौन सा है, लोकतांत्रिक यानी लोकतंत्रात्मक गणराज्य वाला देश है हमारा। तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय, आप सभी को पता होना चाहिए कि न्याय यानी कि हमारी भारतीय संविधान का जो उद्देशिका है उसमें 3 प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। और आप सभी को पता होना चाहिए कि स्वतंत्रता कौन कौन सी जोड़ी गई है, जैसे विचार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता जोड़ी गई है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि समता कौन कौन सी है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता को जो भी जोड़ा गया है, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा को आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत यानी अपनाते हैं। अधिनियमित का अर्थ होता है कानून के तहत, और आत्माप्रीत यानी कि हमारा जीवन समर्पित करते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी को बहुत ही आसान तरीके से भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वह याद हो गई होगी या हो जाएगी। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को बहुत ही आसान तरीके से हमारा वीडियो समझ में आया होगा। यदि आपको कुछ सीखने को मिलता है हमारे वीडियो से, कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि हमें कई प्रकार से मोटिवेशन मिले आपसे और हमें हमारे कॉन्फिडेंस को
बड़े स्तर पर बूस्टर डोज के लिए विस्फोट के रूप में हम निकालें और हमें भी आपका सहयोग मिलता रहे। आप सभी का कीमती समय हमें देने के लिए और आपको आगे बढ़ते देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। और आप कभी भी रिस्क लेने का गम ना करें, रिस्क अवश्य लें हमारे अपने जीवन में। दोस्तों, आप सभी मेहनत करते रहे, क्योंकि मेहनत जो होती है वो परिणाम को दर्शाती है और परिणाम जो होता है वो मेहनत को दर्शाता है। जितना परिणाम निकलता है उससे पता चलता है कि बंदे ने कितना मेहनत किया है। तो आप सभी मेहनत करें, मन लगा कर पढ़ें। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।